मीरा जी, आप यहाँ? हाँ सर, आपने ही तो बुलाया था सैलरी के लिए। ओह हाँ, याद आया। तो बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर। खड़े क्यों? बैठो ना। जी। सर मैं ये कह रही थी कि सैलरी करनी थी। मिल जाएगी, तुम्हारी सैलरी भी कहाँ भाग के जा रही है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। तुम मैरिड हो? हाँ जी सर, मैंने तो मंगलसूत्र पहना हुआ है। नाइस, मतलब एक्सपीरियंस है। मतलब? समझ जाओगे इसका मतलब। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 20,000 रुपये। बस 20,000 रुपये? जी 20,000 में गुजारा कैसे करते हो? सर, वो सब तो हम कर लेते हैं मैनेज, पर आप मेरी सैलरी थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे ना लेट हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे घर पे वेट कर रहे हैं। इतनी सुंदर बीवी का हस्बैंड घर पे वेट ही कर सकता है और कर भी कर सकता है। वैसे अगर मैं तुम्हारी सैलरी 20 के बदले अगर 40,000 कर दूँ तो? सर आप ये क्या कर रहे हैं? और ये तो अच्छी बात होगी ना कि आप मेरी 20,000 से 40,000 रुपये कर देंगे। लेकिन उस अच्छी बात के बदले में मेरा क्या फ़ायदा? मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं कुछ समझी नहीं। खुद को देखो, जवान हो, खूबसूरत हो, हॉट हो, मैरिड भी हो, तो एक आदमी एक औरत से क्या चाहेगा अगर उसको पैसा डबल देगा तो? सर आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम वैसी लड़की नहीं हो, ऐसी वैसी लड़कियों पे मैं हाथ भी नहीं डालता। आई बात समझ में? तुमने कभी सोचा है मैं चाहता तो तुम्हें सैलरी ऑनलाइन भी कर सकता था, ऑफिस में भी दे सकता था, अपने घर पे क्यों बुलाया है? सोचा कभी? इसीलिए, ताकि मैं खुल के तुम्हें अपना ऑफ़र दे सकूँ। देख लो, बुरा ऑफ़र नहीं है। नहीं सर, मुझे आप बस मेरी सैलरी दे दीजिए और मैं घर चली जाऊँगी, मुझे कोई ऑफ़र नहीं चाहिए। चलो ऑफ़र बढ़ा देते हैं, 40,000 के साथ साथ तुम्हें प्रमोशन भी दे दूँगा। अब ये बुरी डील तो नहीं है, सैलरी डबल विथ प्रमोशन, और कुछ घंटों की बात है, सोच लो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। नहीं नहीं सर, आप ना शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। और रही बात प्रमोशन की, तो वो मैं अपनी काबिलियत से प्रमोशन पाना चाहती हूँ, इस तरीके से नहीं। और सर बस आप मेरी सैलरी कर दीजिए, मुझे ना लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत फिल्मी बातें करते हो तुम मेघा, लगता है फिल्में कुछ ज़्यादा ही देख रही हो। सोचो, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है तुम अचानक मेरा ऑफ़र सुन के होपलेस हो गई हो। तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम है, कल तक सोच के आराम से बताओ। किस्मत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, समझे? जा सकती हो और सोच के बताना। और मैं जानता हूँ तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। बहुत फिल्मी और किताबी बातें कर रही है कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। डबल सैलरी और प्रमोशन के लिए ये खुद आएगी, घुटनों के बल चलती हुई आएगी। देखता हूँ कैसे नहीं आएगी। क्या हुआ बेबी, इतना परेशान लग रहे हो आप? यार परेशानी वाली तो बात है ही, तुम्हें तो पता ही है ना। जब हमने ये घर खरीदा था तो ये मैंने लोन पे लिया था। वही लोन वालों के कॉल आए थे, मैंने अब तक ईएमआई नहीं भरी। वो बोल रहे हैं अगर सर आपने ईएमआई नहीं भरी ना टाइम पर तो हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा यार। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि मेरी सैलरी आने वाली है, तो जैसी सैलरी आएगी हम पे कर देंगे। इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? यार टेंशन वाली तो बात है ही ये। एक मर्द घर में बैठा हुआ है, वो कमा नहीं रहा है। मेरी कब से जॉब छुट्टी हुई है, और एक उसकी बीवी वो कमा रही है। कितना चलाओगे इस घर के खर्चे तुम? मुझे तो शर्म आती है अपनी चीज़ों पे भी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी तो सैलरी मिलने वाली थी आज, क्या हुआ उस सैलरी का? हाँ मेरी सैलरी मिलने वाली थी ना, मैं गई थी सैलरी लेने के लिए, बट मेरे सर ना आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और उन्होंने बोला है कि मैं कल तक आ जाऊँगा, तो फिर कल मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हें पक्का कल सैलरी मिल जाएगी ना? हाँ। पता है तुम्हारी सैलरी जब आ जाएगी ना तो मैं इस घर के थोड़े बहुत खर्चे ना निपटा दूंगा। कुछ तो यार सर से बोझ हटेगा। वैसे यार तुम कब तक मेरा साथ दोगी? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है मुझे। अरे बेबी कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, आप जब कमाते थे तो मेरे लिए भी तो सब कुछ करते ना, तो अब मेरा फर्ज बनता है जब आपके पास जॉब नहीं है तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँ। और वैसे भी तेरा मेरा क्या होता है, हम दोनों एक ही है। वैसे बोलने से कुछ नहीं होता है, पर कोई नहीं,
तुम बहुत अच्छी हो और मैं पक्का एक अच्छी जॉब ढूंढूंगा और ये सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो यार। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने खाना खाया? नहीं अभी तो नहीं खाया, वही लोन वाला कॉल आ गया था ना तो समझ नहीं आ रहा था, परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये लोन पे करना है और ऊपर से मेरी सैलरी भी नहीं मिली, और अगर ये लोन पे नहीं किया तो मेरे हस्बैंड को जेल हो जाएगी, उनके ऊपर लीगल कनेक्शन लगा दिया जाएगा, और मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे उस खड़ूस बॉस की बात माननी ही पड़ेगी। अगर मैंने बात नहीं मानी तो मेरे हस्बैंड जेल चले जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे। सर, अंदर चल के बात करें? अंदर चलने के लिए आई हो, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आओ अंदर। आज तुम कल से भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, पता है? सर, मैं ये कह रही थी कि जो आप बोल रहे थे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो तुम यहाँ आई हो। चलो, बाकी तुमने अच्छा फैसला लिया, पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, जिस काम के लिए आए थे वो कर लेते। लेकिन सर, पहले आप मेरे को पैसे दे देते। पैसे कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं तुम्हारे, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। सर, आप पहले मुझे पैसे दे दो तो ठीक रहेगा। मेरा ना मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए अपनी काबिलियत के दम पे प्रमोशन लूँगी। आज क्या हुआ? बैठो, लाता हूँ तुम्हारे पैसे। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मुझे ये सब कुछ बस अपने हस्बैंड को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। भगवान, अगर आप इस दुनिया में हो तो प्लीज़ मुझे बचा लेना, वरना मैं सोचूंगी कि आप हो ही नहीं, और ये आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ भी कर लेगा। ये लो तुम्हारे पूरे 40,000 रुपये। प्रमोशन का लेटर कल मिल जाएगा। अब मेरा मूड ख़राब मत करो, अब जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो, समझे? सर, क्या हुआ आपको? अरे सर, लगता है इन्हें हार्ट अटैक आया है। अब लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे बचा लिया। इस जैसे इंसान की सपना ऐसे ही होना चाहिए। क्या पता मेरे पीछे से कितने एम्प्लॉयज़ के साथ इसने ये सारी हरकतें की होंगी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाई होंगी। भगवान ने आज इसको सजा देके बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच भगवान। इससे पहले कि इसके घर में कोई आए या मुझे कोई देखे इसके साथ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।